से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर खुलासा, युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का बड़ा आरोप लगा है। जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को जानकारी दी थी, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के यार कितने गद्दार, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का आरोप रवि वर्मा पर लगा है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक कर रहा था जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को बकायदा जानकारी दी है। इसके बदले क्या कुछ मिल रहा था रवि वर्मा को, यह भी अभी साफ होना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पाकिस्तान के कितने यार हैं, देश में बैठे कितने गद्दार हैं, इसको लेकर एक अलग मुहिम चल रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जासूस रवि वर्मा जिसकी महाराष्ट्र से गिरफ्तारी होती है, पता ये चलता है कि पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था और लगातार सबमरीन और युद्धपोत को लेकर जानकारी पहुंचा रहा था। यही वो चेहरा है, यही वो रवि वर्मा है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो गद्दार है जो भारत में जिसने जन्म लिया और भारत का खा रहा था, लेकिन यहीं बैठकर यही की जासूसी और गद्दारी कर रहा था। ये जासूस रवि वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की एजेंट के संपर्क में था। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ और जानकारी? रवि वर्मा युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को पहुंचा रहा था, कितने दिन पहले ये संपर्क में आया और इसके बदले इसको क्या कुछ मिल रहा था, और कैसे पता चलता है रवि वर्मा के बारे में कि ये जासूस है, जासूसी कर रहा था? देखिए, महाराष्ट्र एटीएस 2 महीने से इस जो आरोपी है रवि वर्मा पर ट्रैक कर रही थी और फेसबुक के जरिए संपर्क में था। जासूस बनकर यहाँ काम कर रहा था। जो मझगाट डॉकयार्ड है जहाँ पर सबमरीन बनाया जाता है, युद्धपोत बनाया जाता है, वहीं पर ये फिटर का काम करता था और ये 5 सालों से काम कर रहा था। और जो बताया जा रहा है कि 1 सालों से लगातार जो ये जासूसी काम कर रहा था। जैसे ही एटीएस को जानकारी मिली, एटीएस ने इसके फेसबुक के जरिए नजर रखा और इसके बाद कहीं कल इसको अरेस्ट किया था और लगातार इसको पूछताछ कर रही है। इससे जुड़े हुए लोगों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है एटीएस। जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जासूस रवि वर्मा ने और उसकी मां ने क्या कहा है? रवि की मां ने बताया है कि उनका बेटा नेवल डॉक पर काम करता था। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आपका बेटा कहाँ काम करता था? नेवल डॉक में काम कर रहा था। कब से? 5 साल हुआ। और ये फेसबुक पे कब से संपर्क में आया? 1 साल हुआ। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़के लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा कपड़े का। और दूसरा ये बताएं कि एटीएस कब से आ रही थी आप यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी, इधर से आए, बच्चे को उठा के लेके गए। सब इंक्वायरी 2 महीना पहले हुआ था। बड़ी खबर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर खुलासा, युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का बड़ा आरोप लगा है। जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को जानकारी दी थी, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के यार कितने गद्दार, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का आरोप रवि वर्मा पर लगा है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक कर रहा था जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को बकायदा जानकारी दी है। इसके बदले क्या कुछ मिल रहा था रवि वर्मा को, यह भी अभी साफ होना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पाकिस्तान के कितने यार हैं, देश में बैठे कितने गद्दार हैं, इसको लेकर एक अलग मुहिम चल रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जासूस रवि वर्मा जिसकी महाराष्ट्र से गिरफ्तारी होती है, पता ये चलता है कि पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था और लगातार सबमरीन और युद्धपोत को लेकर जानकारी पहुंचा रहा था। यही वो चेहरा है, यही वो रवि वर्मा है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो गद्दार है जो भारत में जिसने जन्म लिया और भारत का खा रहा था, लेकिन यहीं बैठकर यही की जासूसी और गद्दारी कर रहा था। ये जासूस रवि वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की एजेंट के संपर्क में था। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ और जानकारी? रवि वर्मा युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को पहुंचा रहा था, कितने दिन पहले ये संपर्क में आया और इसके बदले इसको क्या कुछ मिल रहा था, और कैसे पता चलता है रवि वर्मा के बारे में कि ये जासूस है, जासूसी कर रहा था?
देखिए, महाराष्ट्र से एटीएस 2 महीने से इस जो आरोपी है रवि वर्मा पर ट्रैक कर रही थी और फेसबुक के जरिए संपर्क में था, जासूस बनकर यहाँ काम कर रहा था। जो मझगाट डॉकयार्ड है जहाँ पर मरीन सबमरीन बनाया जाता है, युद्धपोत बनाया जाता है, वहीं पर ये फिटर का काम करता था और ये 5 सालों से काम कर रहा था। और जो बताया जा रहा है कि 1 सालों से लगातार जो ये जासूसी काम कर रहा था। जैसे ही एटीएस को जानकारी मिली, एटीएस ने इसके फेसबुक के जरिए नजर रखा और इसके बाद कहीं कल इसको अरेस्ट किया था और लगातार इसको पूछताछ कर रही है। इससे जुड़े हुए लोगों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है एटीएस। जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जासूस रवि वर्मा ने और उसकी मां ने क्या कहा है? रवि की मां ने बताया है कि उनका बेटा नेवल डॉक पर काम करता था। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आपका बेटा कहाँ काम करता था? नेवल डॉक में काम कर रहा था। कब से? 5 साल हुआ। और ये फेसबुक पे कब से संपर्क में आया? 1 साल हुआ। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़के लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा कपड़े का। और दूसरा ये बताएं कि एटीएस कब से आ रही थी आपके यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी, इधर से आई, बच्चे को उठा के लेके गए। सब इंक्वायरी 2 महीना पहले हुआ था। बड़ी खबर महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर खुलासा, युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का बड़ा आरोप लगा है। जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को जानकारी दी थी, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के यार कितने गद्दार, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक करने का आरोप रवि वर्मा पर लगा है। युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी लीक कर रहा था जासूस रवि वर्मा ने पाकिस्तान एजेंट को बकायदा जानकारी दी है। इसके बदले क्या कुछ मिल रहा था रवि वर्मा को, यह भी अभी साफ होना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पाकिस्तान के कितने यार हैं, देश में बैठे कितने गद्दार हैं, इसको लेकर एक अलग मुहिम चल रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जासूस रवि वर्मा जिसकी महाराष्ट्र से गिरफ्तारी होती है, पता ये चलता है कि पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था और लगातार सबमरीन और युद्धपोत को लेकर जानकारी पहुंचा रहा था। यही वो चेहरा है, यही वो रवि वर्मा है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो गद्दार है जो भारत में जिसने जन्म लिया और भारत का खा रहा था, लेकिन यहीं बैठकर यही की जासूसी और गद्दारी कर रहा था। ये जासूस रवि वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की एजेंट के संपर्क में था। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ और जानकारी? रवि वर्मा युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को पहुंचा रहा था, कितने दिन पहले ये संपर्क में आया और इसके बदले इसको क्या कुछ मिल रहा था, और कैसे पता चलता है रवि वर्मा के बारे में कि ये जासूस है, जासूसी कर रहा था? देखिए, महाराष्ट्र से एटीएस 2 महीने से इस जो आरोपी है रवि वर्मा पर ट्रैक कर रही थी और फेसबुक के जरिए संपर्क में था, जासूस बनकर यहाँ काम कर रहा था। जो मझगाट डॉकयार्ड है जहाँ पर मरीन सबमरीन बनाया जाता है, युद्धपोत बनाया जाता है, वहीं पर ये फिटर का काम करता था और ये 5 सालों से काम कर रहा था। और जो बताया जा रहा है कि 1 सालों से लगातार जो ये जासूसी काम कर रहा था। जैसे ही एटीएस को जानकारी मिली, एटीएस ने इसके फेसबुक के जरिए नजर रखा और इसके बाद कहीं कल इसको अरेस्ट किया था और लगातार इसको पूछताछ कर रही है। इससे जुड़े हुए लोगों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है एटीएस। जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जासूस रवि वर्मा ने और उसकी मां ने क्या कहा है? रवि की मां ने बताया है कि उनका बेटा नेवल डॉक पर काम करता था। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आपका बेटा कहाँ काम करता था? नेवल डॉक में काम कर रहा था। कब से? 5 साल हुआ। और ये फेसबुक पे कब से संपर्क में आया? 1 साल हुआ। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़के लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा कपड़े का। और दूसरा ये बताएं कि एटीएस कब से आ रही थी आपके यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूं काट रही थी, इधर से आई, बच्चे को उठा के लेके गए। सब इंक्वायरी 2 महीना पहले हुआ था।